और आप जानते हैं कि आज का मौजू है अल्लाह की शान रुबूबियत। इस पर इंशाअल्लाह अज़ीम कदर तफसील से कुछ बातें मैं आपकी समाअतों के हवाले करने की कोशिश करूंगा। और इस मौजू के इंतखाब की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें खुद शनासी और खुदा शनाई नसीब हो जाए। इसलिए कि अभी तक न हम खुद को पहचान सके हैं, और जब खुद को नहीं पहचान सके तो खुदा को पहचानना भी जरा मुश्किल है। इंशाअल्लाह अज़ीम आप जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की शान रुबूबियत के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस करीम की शान जो रब्बुल आलमीन है वो कितनी अजीम है। आइए सबसे पहले सूरह आराफ की जो 172 आयत 172 नंबर की आयत की जो तिलावत हुई उसका तर्जमा समाअत फरमाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया वइद अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो, कुर्बान जाइए इन लफ्जों के इंतखाब पर, याद करो। इससे ये बात समझ में आती है कि महबूब से कोई चीज अल्लाह ने छुपी हुई नहीं रखी। इसलिए उस मंजर की तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इशारा कर रहा है, याद करो जब तुम्हारे रब ने, वो रब तो सबका है लेकिन रब का कहकर उसने बता दिया मैं हूं तो सबका रब, लेकिन जो तेरा रब कहलाने में मजा है वो किसी और के रब कहलाने में मजा है। अपनाइयत है, मोहब्बत है। तो फरमाया जब तुम्हारे रब ने औलादे आदम की पुष्ट से उनकी नस्ल निकाली। औलादे आदम जितनी भी दुनिया के अंदर इंसानों की तादाद नजर आती है वो सब के सब औलादे आदम है। आलमे अरवा में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पुष्ट पर अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक अपना दस्ते करम फेरा, और कयामत तक जितने पैदा होने वाले इंसान हैं, मैं ये नहीं कहता मुसलमान, इंसान हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने वो सारी ज़ुर्रियत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त अनवर पर अपना दस्ते करम फेरा, तो वो सारे लोग जो पैदा होने वाले हैं वो ज़ुर्रियत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सामने जाहिर हुई। फिर क्या हुआ? और उन्हें खुद उन पर गवाह किया। आलम अरवाह में रूहों के इखराज के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन रूहों को उन पर गवाह किया। किस बात पर? अब पहला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उनसे इकरार करा रहा है, उनसे वादा ले रहा है, उनसे अहद ले रहा है, उनसे पूछ रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? आलम अरवाह में सारी रूहों से अल्लाह ने सवाल किया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? यहां एक सवाल खास तौर पर मैं समझाना चाहूंगा कि किसी और सिफत के जिक्र से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अहद क्यों नहीं लिया? ये भी अहद लिया जा सकता था कि क्या मैं तुम्हारा रिस्क देने वाला नहीं, क्या मैं तुम्हारे ऐबों को छुपाने वाला नहीं, क्या मैं तुम्हें जिंदगी देने वाला नहीं, क्या मैं तुम्हें पैदा करने वाला नहीं,
सवाल ये पैदा होता है कि और किसी सिफत से अहद लेने की बजाय अल्लाह ने लफ्ज़े रब और इस सिफत से अहद लिया, और आखिर लफ्ज़े रब के अंदर और अल्लाह की इस सिफत के अंदर कौन सी ऐसी अजीम खूबी मौजूद है जिसकी बुनियाद पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इसी सिफत से अपने बंदों से अपने बारे में अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम। अब रब किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसे समझें। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज से समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में बात आ सके। रब कहते हैं इस तरह से तरबियत करना किसी चीज की कि तरबियत करके उसको कमाल तक बतदरीज पहुंचाना, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को कमाल तक पहुंचाना, इसको कहते हैं रब और इसको कहते हैं तरबियत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आपको मैं एक हदीस सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि हम जब अपनी माँ के शिकम में थे वहां हमारा परवरदिगार हमारी तरबियत किस तरीके से करता, हमें किस तरीके से पालता और हमें किस तरीके से हमें जो है बतदरीज कमाल की तरफ ले जाता। आप दुर्र मंसूर से ये हदीस मुबारका जो मैं सुना रहा हूं, इसे सुनने के बाद आज के बाद आपकी सोच में एक अजीम इनकलाब पैदा। सुनिए क्या फरमाया गया। फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाते हैं हदीस कुदसी है, ऐ इब्ने आदम मैंने तुझे तेरी माँ के पेट में पैदा किया और तेरे चेहरे पर पर्दा डाला। यानी एक बच्चा जो माँ के पेट में होता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उस माँ के पेट में रहने वाले बच्चे के चेहरे पर पर्दा डालता है। वजह क्या है? तो यह हदीस मुबारका में है, ताकि तू रहम से मुतनफ्फिर न हो जा। आगे फरमाया, और मैंने तेरा चेहरा तेरी माँ की पीठ की तरफ कर दिया। बच्चा जो माँ के पेट में होता है ना, तो माँ के पेट में बच्चे का चेहरा किस तरफ होता है? माँ की पीठ की तरफ होता है। प्रोसीजर देखिए आप, साइंस आज कुछ भी कहे, परवरदिगार और उसके प्यारे महबूब का क्या कहना। अल्लाह अकबर। साइंस जहां दम तोड़ देती है, वहीं से कुरान और हदीस के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फरमान पर यकीन का सिलसिला और इल्म का सिलसिला शुरू होता है। तो फरमाया, तेरी माँ की पीठ की तरफ तेरा चेहरा कर दिया। ताकि क्यों किया माँ की पीठ की तरफ? अब वजह बयान फरमाई जा रही है, ताकि खाने की बू तुझे तंग न करे। खाने की बू तुझे तंग न करे, इसलिए कि खाना पेट में जाने के बाद गलाजत बन जाता है। कोई भी खाना किसी जगह पर बहुत देर तक रखो तो उसमें से बू आने लग जाती है। तो अब वो बू की वजह से आदमी को नफरत पैदा होती है। आप देखते होंगे घिन पैदा होती है, तबीयत के अंदर बदमज़गी पैदा होती है। और एक दिन उसको माँ के पेट में नहीं गुजारना है, उसको वहां पर 9 महीने गुजारना है। तो अल्लाह ने चेहरा पीठ की तरफ कर दिया ताकि खाने की बू से उसको जीने में दुश्वारी पैदा हो। कुर्बान जाइए मेरे रब की तरबियत देखें, परवरिश देखें। और फिर तुम्हारे दाईं तरफ तकिया लगाया और बाईं तरफ भी तकिया लगाया। तुम्हारे दाईं तरफ का तकिया जिगर और बाईं तरफ का तकिया तिल्ली को बना दिया। ये मेरे रब की परवरिश का अंदाज है। नजर आ नहीं रहा लेकिन पाल रहा है, नजर आ नहीं रहा लेकिन किस शान से पाल रहा है।
फिर फरमाया और मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में खड़ा होना और बैठना सिखाया। एक बच्चा अपनी माँ के पेट में खड़ा भी होता है और बैठता भी है, ये किसने उस बच्चे को सिखाया? तो रब फरमाता ये मैंने सिखाया। और आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाते ये काम मेरे सिवा कोई और कर सकता है? ये काम मेरे सिवा कोई और कर सकता है? बस जब तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, आप देखें बच्चा माँ के पेट से जब निकलता है तो उसकी सिचुएशन क्या होती है। इस हदीस मुबारका में इसको एक्सप्लेन किया गया है, फरमाया गया जब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया और मैंने रहमों के जिम्मेदार फरिश्ते, याद रखें आप और हम जो है ना, हमारे साथ मुहाफिज फरिश्ते लगे हुए, हर एक के साथ हिफाजत करने वाले फरिश्ते हर एक के साथ लगे हुए हैं। बल्कि फरमाया गया कभी ऐसा होता है कि बिल्डिंग गिर जाती है और 3 दिन के बाद कोई बच्चा वहां से जिंदा निकलता हुआ नजर आता है तो लोग कहते हैं कि बच गया। फरमाया गया बच नहीं गया, बचा लिया गया, बचा लिया। इसी तरीके से कोई बंदा 7वीं मंजिल से नीचे गिरता है, आदमी समझता है कि गिरा लेकिन इसको कुछ नहीं, बच गया, बच नहीं गया, वो बचा लिया। ये फरिश्ते मुकर्रर रहे बचाने के लिए। तो इस तरीके से हदीस मुबारका में फरमाया गया और मैंने रहमों के जिम्मेदार फरिश्तों को वही की कि तुझे निकाले। अब ये बच्चा अपनी मर्जी से यूं ही नहीं निकलता। लोग कहते हैं डॉक्टर ने डिलीवरी कराई, नहीं बाबा, डॉक्टर क्या डिलीवरी कराएगा, ये अल्लाह के मासूम फरिश्ते इस चीज पर मुकर्रर हैं। इसलिए इस चीज को याद रखें, बच्चा अपनी माँ के पेट से कब निकलेगा ये आज तक कोई डॉक्टर बता ही नहीं सकता। क्यों? अब सुनिए कुरान से बताऊं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने निकालने की निस्बत अपनी तरफ की। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला। वो जब चाहता है बंदे को माँ के पेट से निकालता है। कोई चाहे मैं इस वक्त तो नहीं होता, इस वक्त वो जब चाहे। और फिर आगे की बात में अर्ज करूं आयत पे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। ला तालमून शैआ, तुम्हारी माँ के पेट से जब तुमको मैंने निकाला तो तुम कोई चीज जानते ही नहीं, और न जानने और जहालत का आलम ये था कि अंगारे को भी आदमी खिलौना समझकर बच्चा पकड़ने चला जाता है। ये जहालत की पोजीशन है। उसे नहीं मालूम कि छत से गिरेगा तो मर जाएगा, लेकिन रेंगते हुए छत के किनारे तक पहुंच जाता है, गिर जाएगा, इसलिए कि उसके पास कोई इल्म नहीं। ला तालमून शैआ। अब सोर्स ऑफ एजुकेशन, उसको किस चीज के जरिए अल्लाह ने इल्म अता फरमाया? वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, तुमको हमने समाअत दी, बसारत दी और दिल अता फरमाया। अल्लाह ने सोर्स ऑफ एजुकेशन इन 3 चीजों को बनाया। पहली चीज समाअत, और समाअत का जिक्र करने की वजह यह है कि किसी मुसलमान के घर जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ और करे या न करे, जाहिल हो, आलिम हो, पढ़ा लिखा हो, शराबी हो, बेनमाजी हो, कैसा भी हो, लेकिन वो अगर मुसलमान तो सबसे पहली फिक्र उसके दिल में ये होती है कि कोई आए और मेरे बच्चे के कान में अजान कहे, अजान कहे, ये फिक्र उससे पहले होती है। यानी इसके जरिए इस बच्चे को पहले इल्म दे दो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ये इसके कान में पहले इल्म पहुंच जाता है। और यहां से ये बात समझ में आई कि तौहीद को सीखना ये सबसे पहला इल्म।
अबू जहल जाहिल का बाप न होता, अगर उसके पास इल्म तौहीद के इकरार की दौलत होती, उसने तौहीद के इकरार की दौलत हासिल नहीं की और ये इल्म इसके पास नहीं आया, तो वो फैसल होने के बावजूद, हकम होने के बावजूद भी मुस्तफा जान रहमत ने उसे जाहिलों का बाप करार दिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले अपने बच्चों को अल्लाह का नाम सिखाओ, अल्लाह के बारे में सिखाओ, दर्से तौहीद उसे दो, दर्से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दो, दर्से कुरान उसे दो। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी शान देके बयान कर रहे कैसे पालता है, कोई इस तरीके से पालने वाला, किस शान से पालता है। तकिया बना दिया, जिगर को तकिया बना दिया, दाएं जानिब जिगर, बाएं जानिब तिल्ली, अल्लाह ने इसे तकिया, यानी बच्चा करवट ले तो दाएं जानिब उसका तकिया जिगर को बना दिया, बाएं जानिब उसकी तिल्ली को बना दिया। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने फरमाया, मैंने रहमों के जिम्मेदार फरिश्ते को वही की कि तुझे निकाले तो उसने तुझे अपने बाजू के एक पर पे उठा करके निकाला। बच्चा माँ के पेट से जब निकलता है तो यूं ही नहीं निकलता, फरिश्ते अपने बाजू के पर से उठाकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, फरिश्ते निकालते हैं। फिर परवरदिगार फरमाता है, तेरे पास काटने को कोई दांत नहीं थे, न पकड़ने के काबिल हाथ थे, न चलने के लायक पांव थे, लिहाजा मैंने तेरे लिए तेरी वालिदा के सीने में 2 रगें चला दी, जिनके अंदर सर्दियों में खालिस और गर्म दूध, जबकि गर्मियों में ठंडा दूध जारी कर दिया। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर। और मैंने, अब ये देखिए, ये समझने की बात है, और मैंने तेरी मोहब्बत तेरे वालिदैन के दिलों में डाली। ये जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, ये जो प्यार और मोहब्बत का मामला है माँ बाप की तरफ से, ये किसी और ने पैदा नहीं की, ये अल्लाह ने ये मोहब्बत पैदा की। अब देखिए, मैं यहां पर बहुत प्यारी बात अर्ज करता हूं। अल्लाह अल्लाह, बच्चा किसी का भी हो, हर एक के बच्चे की मोहब्बत अल्लाह ने सारे इंसानों के दिल में डाली। माँ बाप के दिलों में तो डाली, लेकिन तकरीबन इंसानों के दिलों में। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, किसी का बच्चा छोटा सा है और फ्लाइट में, ट्रेन में, रास्ते में, बस में अगर रो रहा है तो आपकी तबीयत बेचैन हो जाएगी। तवज्जो चाहूंगा, आपकी तबीयत बेचैन हो जाएगी, बच्चा रो क्यों रहा है यार, कोई पास तो आप जाएंगे, कुछ मैं आपकी खिदमत करूं। अरे भाई, बच्चा तेरा थोड़ी है। पता चला जिस बच्चे को अल्लाह ने कुव्वत नहीं दी अपनी हिफाजत की, उस बच्चे की मोहब्बत कायनात के अंदर रख दी, ताकि ये मेरा बेकसूर, मेरा कमजोर बच्चा यूं न समझे कि मेरा कोई नहीं है। मैं सबके दिल में मोहब्बत डाल दूंगा, तकलीफ तुझे होगी, बेकरारी सबको पैदा होगा। ये उसका कहीं भी आप देख लें, बच्चों का ये प्यार इंसानों के दिलों में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पैदा फरमाया। और वालिदैन के खास तौर पर, अभी आपने जबलपुर का वाकया देखा होगा, जो क्रूज जो है वो डूब गई। एक माँ की तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई, जिसने अपने बच्चे को सीने से लगा के रखा था, और बच्चे को कुछ न हो, मरे तो साथ में मरे, और ऐसा ही हुआ, सीने से लगा हुआ बच्चा था, उसका भी इंतकाल हो गया, उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक दर्द का समा पैदा कर दिया। तो ये मोहब्बत माँ के दिल में किसने पैदा की? अल्लाह ने पैदा की। बाप के दिल में किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। और यहाँ एक आयत भी मैं आपको सुना दूं, अगर कोई चाहे कि मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा हो जाए, नहीं हो सकता। करोड़ों खर्चा करके आदमी सोचे मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, नहीं।
लौ अनफक़्त मा फिल अर्द जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह जब चाहे किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना तो वो मोहब्बत पैदा कर देता है, लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं सब खर्च करके मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर दूं, इम्पॉसिबल। मोहब्बत अल्लाह ही पैदा करने वाला है। गौसो ख्वाजा को हमने नहीं देखा, ये हमारे दिल में मोहब्बत पैदा कहां से हुई? अल्लाह ने पैदा फरमाई। इमाम इश्क को मोहब्बत को हमने नहीं देखा, ये मोहब्बत का चिराग क्यों जल रहा है? ये अल्लाह ने मोहब्बत का चिराग जलाया है। आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मैंने तेरी मोहब्बत तेरे वालिदैन के दिलों में डाली तो वो उस वक्त तक, अब देखिए मोहब्बत का एक मिसाल कितनी अच्छी अल्लाह पेश फरमा रहा है, वो उस वक्त तक न सोते जब तक तू न सो जाए। आप जरा सोचो ये मोहब्बत कितनी अजीम कि बच्चा न सोए तो माँ बाप नहीं सोते। ये बच्चा तो कमा के नहीं खिला रहा, तवज्जो चाहूंगा, अभी कमा के तो नहीं खिला रहा है, माँ बाप की जरूरत तो पूरी नहीं कर रहा है, माँ बाप का सर और हाथ पैर तो नहीं दबा रहा है। ये नन्हे से बच्चे की मोहब्बत बेगर्जी के साथ माँ बाप के दिल में किसने डाली? ये मेरे परवरदिगार ने डाली, ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने डाली। अल्लाहु अकबर। और फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाते, जब तक तेरी कमर मजबूत हो गई और तेरा जोरे बाजू इंतहा को पहुंच गया तो तू, तब देखिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल बंदे को झिझोड़ रहा है, मैंने पाला, तेरे बाजू में मैंने कुव्वत दी, तुझे चलने के लायक मैंने बनाया, तुझे कुव्वत व तवानाई मैंने अता फरमाई, और तूने क्या किया? तूने क्या किया? अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु अकबर, बस जब तेरी कमर मजबूत हो गई, यानी अब खड़े रहने के लायक हो गया और तेरा जोरे बाजू इंतहा को पहुंच गया तो तूने तन्हाई में गुनाहों के जरिए मेरा मुकाबला करना शुरू कर दिया, यानी मेरी दी हुई कुव्वत से अब तुम मेरे खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, और तुझे मुझसे शर्म नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद अगर तूने मुझे पुकारा तो मैंने तेरी पुकार को सुना है, और तूने मुझसे मांगा तो मैंने तुझे अता किया, और अगर तूने तौबा की तो मैंने तेरी तौबा भी कबूल फरमा ली। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब इसे कहते हैं। किस तरीके से कतरे से गोश्त से हड्डी, और फिर उसके बाद आप देखें एक इंसानी शक्ल। आप दुनिया में किसी इंसान को पानी पर तस्वीर बनाते हुए नहीं देख सकते। ए मेरे करीम, तेरी शान कुदरत पर कुर्बान, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल रहम मादर के अंदर तस्वीर तुम्हारी बनाता है, आंख भी बनाता है, कान भी बनाता है, दिल भी बनाता है, नाक भी बनाता है, और फिर इस इंसान को बनाकर कहता है अल्लाहु अकबर कि इस इंसान को मैंने कैसा पैदा किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। आप जरा सोचो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की परवरिश की कैफियत क्या है। ये रब हमें जितनी भी हम देखें कि कतरे से लेकर आज तक का जो हमारा सफर तय हुआ, इस पूरे सफर के अंदर हमको पालने वाला कौन है, हमारी तरबियत करने वाला कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल। हमारा रब के माने मालिक के भी होता है, रब के मानी परवरिश करने वाले के भी होता है, और रब के मानी तरबियत करने वाले के भी होता है। अब आप देखें इस सिफत की ताकत। कुरान मुकद्दस में जितनी भी दुआएं आपको मिलेंगी, हर दुआ का आगाज रब्बना से मिलेगा। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बि इन्नी मस्सनियद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन।
आप कुरान उठा करके देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। यहां से ये बात समझ में आई कि जिस सिफत का इकरार अल्लाह ने आलमे अरवाह में लिया था, अंबिया उस सिफत को पेश नजर रखकर जब भी उसको पुकारते हैं तो रब ही से पुकारते हुए नजर, इसी सिफत से पुकारते नजर। और जब कोई कहता है मेरा रब, तो रब को इतना प्यार आता है कि ये बंदा जानता है कि मैंने ही इसकी तरबियत की है, मैंने ही इसको पाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करने के लिए फरमाया, मांगने के लिए फरमाया। तो मांगने के लिए भी किस सिफत के साथ दुआ करनी चाहिए, वो भी रब ने फरमाया, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। यहां भी लफ्ज़ रब, कहो ए मेरे रब मुझे इल्म ज़्यादा अता फरमा। एक मकाम पर फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। यहां से ये बात समझ में आई कि लफ्ज़े रब ये इतना ताकत वाला है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की सिफते रुबूबियत ये इतनी अज़मत वाली है कि जब कोई बंदा अपने रब को, अपने परवरदिगार को इस सिफत के साथ पुकारता है तो उसकी रहमत को प्यार आ जाता है और परवरदिगार जल्ल जलालहू राजी होता है और फरिश्तों से फरमाता है ये मेरा बंदा जानता है कि इसको पालने वाला मैं ही हूं। बंदा जानता है। मुझे यहाँ इमाम इश्क़ को मोहब्बत याद आते हैं। उन्होंने भी जब रब की हम्द बजा लाने की कोशिश की, जब इरादा किया तो कुर्बान जाइए कैसे शुरू कर, वही रब है जिसने तुझको, यहां भी इसलिए कि कमाल के मर्तबे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने पहुंचाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने। तो इमाम इश्क़ को मोहब्बत उसी सिफत को लाते और कहते हैं अल्लाह अकबर, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें हमारी हैसियत भी याद दिलाई। कभी ऐसा होता है ना, कोई शागिर्द बहुत तरक्की कर जाए और उस्ताद ही के मुकाबले में खड़ा हो जाए तो उस्ताद फिर उसको इसकी हैसियत याद दिलाते, अच्छा तू जब आया था तुझे मालूम कुछ भी नहीं आता था, तुझे मैंने पढ़ाया। ये सिचुएशन होती है। इसी को कुरान ने फरमाया, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, बेशक हमने तुझे जमीन पर तमकनत अता फरमाई, ठहराव अता। यानी तू माँ के पेट से पैदा हुआ था, चलना नहीं जानता था, माँ के पेट से पैदा हुआ हाथ थे पकड़ना नहीं जानता था, किसने तुझे ये ताकत दी? जमीन पर खड़े रहने की ताकत तुझे किसने दी? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते हैं हमने तुझे जमीन पर तमकनत अता फरमाई और फिर तू ही है कि जिन पैरों पर मैंने तुझे खड़े रहने की ताकत दी, उन्हीं पैरों पर चलकर तू बुराइयों के अड्डों को आबाद कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आगे की आयत के हिस्से को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझा दूं तो समझ में आ जाएगा। सारी रूहों ने कहा कालू बला। अब ये बला जो है ना, इसमें भी आप ज़हन में रखें, सबसे पहले बला कहने वाली मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक है और हुजूर की रूह के बला कहने के बाद सब ने पैरवी में बला कहा है। इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा से शुरू होता है। इसीलिए अब देखिए क्या हुआ,
और उन्हें खुद उन पर गवाह किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब बोले क्यों नहीं, हम गवाह। अब ये गवाही लेने की जरूरत क्या थी? आलम अरवाह में गवाही लेने की क्या जरूरत थी? ताकि कयामत के दिन ये न कहो कि हमें खबर न थी कि हमारा रब कौन है। आलम अरवाह के अंदर अब सवाल ये पैदा होता है, इतने अरसे पहले की बात इंसान को याद कहां से रहेगी? हमने कौन सा वादा किया था? याद भी तो रहनी चाहिए ना। अब आलम अरवाह में पता नहीं कितने सदियों पहले और कितने करोड़ों साल पहले आलम अरवाह में कहने वाले ने भला कहा होगा, उसे किसको कैसे याद? तो याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अक्ल अता फरमा दी और फिर हिदायत के 3 रास्ते अता फरमाए। ये हिदायत एक अलग टॉपिक है, जिंदगी रही फिर मैं इंशाल्लाह लफ्ज़ हिदायत पर और हिदायत की अक़साम पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मुख्तसर इसको समझा दूं। एक इस हिदायत के एक रास्ते के बारे में समझाता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हिदायत के लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उन्होंने रास्ता दिखाया। अक्ल के जरिए तुम देखो और रास्ता। यहाँ एक बात खास तौर पर ध्यान में रखें कि अल्लाह जबरन बंदों को नहीं कहता कि मुझे मानो, जबरन नहीं कहता। न मानने वाले को भी रोजी देता है, जबरन नहीं। उसने अक्ल अता फरमाई और अक्ल अता फरमाकर इंसान को पावर दिया कि बंदे तू जमीन देख, तू आसमान देख, तू बारिश देख, तू बादल देख, तू चांद देख, तू सूरज देख। क्या ये सारी चीजें तुझे नहीं पता बता रही हैं कि इसका खालिक कोई है? और इसी के साथ साथ 2 बड़ी निशानियां अल्लाह ने रखी। एक सनुरीहिम आयातिना फी अनफुसिहिम और अफलाक, ये 2 जगहों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 2 निशानियां रखी कि अपने अंदर गौर करो। आप जानते हैं बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जब इंसान की सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के बाद सिस्टम ऑफ बॉडी को देखकर, रगों को देखकर और सारी चीजों को देखकर, जिस्म के अज़्म को देखकर उनके दिल में यह ख्याल पैदा होता है, कौन हो सकता है जिसने इतना अजीम मशीन तैयार किया हो, ऐसा अजीम इंसान तैयार किया हो। ये वही हो सकता है जिसको हम रब कहते हैं और पालनहार कहते हैं। बस एक चीज आप ध्यान में रखें जो आज समझा कर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। वादा तो कर लिया आलम अरवाह में, याद नहीं रहा। अल्लाह ने याद दिलाने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हर दौर में अंबिया किराम को भेजा। तो अब जिन्होंने वादा किया था वो भटक कैसे गए? वादा तो सबने किया था। अल्लाह ने सारे इंसानों की रूहों से पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो बला सबने कहा था। कुछ मुसलमान हुए, कुछ गैर मुस्लिम हुए। ऐसा वजह यह है कि अंदर तलाश तो थी रब की, हर एक इंसान को तलाश, रब की तलाश में हर एक इंसान है, लेकिन वो अपनी अक्ल से रब को तलाश करने निकले। किसी ने बहुत दूर चमकते हुए सूरज को देखा तो कहा यार इतनी दूर से सारी दुनिया को जो रोशनी पहुंचा यही रब होगा, उसको खुदा मान लिया, सूरज की पूजा शुरू कर दी। किसी ने चांद को देखा, चांद की परस्ती शुरू कर दी। किसी ने दरख्त को देखा, दरख्त की परस्ती शुरू कर दी। किसी ने पहाड़ को देखा, ये इतना ताकतवर है कि कोई इधर से उधर हिला नहीं सकता। अब हुजूर को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मौजज़ा अता फरमाया। किस तरीके से? ए पत्थरों को पूजने वालों, पहाड़ को पूजने वालों, मेरे महबूब की शान देखो। ये पहाड़ है ना, अगर जुम्बिश करे मेरा महबूब ठोकर मार दे तो पहाड़ रुक जाता है, रुक जाता है। ये मेरे महबूब के कदमों की ताकत है। मेरे महबूब की ताकत का आलम ये कि कंकरियों से कहे तो वो भी कलमा पढ़ना शुरू कर देती है। तुम सूरज को सूरज की परस्तिश करते हो, देखो मेरे महबूब की ताकत का आलम यह है कि जमीन से खड़े रहकर इशारा करें तो सूरज पलटता हुआ नजर आता है। और चांद की परस्तिश करने वालों, मेरे महबूब की ताकत का अंदाजा लगाओ कि चांद के 2 टुकड़े करता नजर आता है।
दरख्त की परस्तिश करने वालों तुम देखो, मेरा महबूब इशारा कर दे तो दरख्त अपनी जगह से हिलकर मेरे महबूब के कदमों में आ जाता है। दरिया की परस्तिश करने वालों देखो, मेरे महबूब की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। तो अब ये सारी चीजों को देखने के बाद हो सकता था, बहुत अच्छा नुक्ता अर्ज करता हूं, हो सकता था यहां तक, आखिरी यहां तक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमरूद के सामने तौहीद की दलील पेश की, तो क्या दलील पेश की? इज़ा मरीदतु फहुव यशफीन, मैं जब बीमार होता हूं मुझे वो शिफा अता करता है। तो कहते ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। और उसने किसी को जो मतलब बेकसूर था उसको मौत का फरमान सुना दिया, और जो बेकसूरवार था उसको छोड़ दिया। इस तरीके से सब हुआ। तब उन्होंने फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल और मशरिक में गुरूब कर दे। फबुहितल लज़ी कफर, ये कुरान ने कह दिया, वाह वो ढेर हो गया। अब एक नुक्ता अर्ज करता हूं, दलील तौहीद की क्या पेश की उन्होंने कि मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के लिए कहां से सूरज निकाला? बताइए कहां से निकाला? अब कोई इस सूरज को मगरिब से निकालने की वजह से हुजूर को खुदा न समझे, तो परवरदिगार ने फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और कुव्वत को देखकर जब जानवर भी सजदा करने लगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको सजदा करो जिसको मोहम्मद खुद सजदा कर रहा है। और इस तरह से जो हुजूर के जरिए खुदा तक पहुंचना चाहे उन्हें खुदा मिल गया। यहां से ये बात समझ में आई कि मुस्तफा के वास्ते से जाओगे तो खुदा भी मिलेगा और खुदा की जन्नत भी मिलेगी। जो अक्ल से खुदा को तलाश करता है उससे न खुदा मिलता है और न जन्नत मिलेगी। लेकिन जो वास्ते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाता है उसे खुदा नसीब होता है। तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु, अब देखिए यहाँ पर एक और बात, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उलमा और मुफ्तियान किराम और दुआत मौजूद हैं, गलती हो तो मेरी इस्लाह कर दें। दलील के तौर पर अल्लाह ने किसी चीज को नहीं बनाया, निशानी के तौर पर बनाया। जमीन को अपनी निशानी बताई, आसमान को निशानी बताई। और मैं बात शुरू किया था लफ्ज़ रब से, है ना, लफ्ज़ रब से शुरू किया था, अब खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ने जब अपनी रुबूबियत की दलील के लिए किसी का इंतखाब किया तो वहां भी लफ्ज़ रब ला करके फरमाया, कद जाअकुम बुरहानुम मिन, कि तुम्हारे रब की दलील तुम्हारे पास आ गई। यानी कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जब कोई बंदा रब्बना कहता है तो अल्लाह की रहमत को उस बंदे पर प्यार आ जाता है कि ये जानता है कि इसको मर्तबे कमाल तक पहुंचाने वाला मैं ही हूं। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बारे में गौर करते रहना चाहिए कि हम क्या थे और आज जहां तक पहुंचे ये किसने पहुंचाया? रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने पहुंचाया। उस रब का शुक्राना भी अदा करना चाहिए और उस रब की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। कयामत में कोई उज़्र भी किसी का कबूल इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि हम नहीं जानते थे, इसलिए कि हिदायत के सरचश्मे अल्लाह ने जारी फरमा दिए। अब अगर कोई शख्स अपनी अक्ल
अक्ल का इस्तेमाल करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की मारिफत हासिल नहीं करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हक की मारिफत हासिल नहीं करता, तो ये उसका अपना कसूर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इसीलिए अहद लिया आलम अरवाह में, तो इसी सिफत के साथ और इस एक सिफत के अंदर बहुत सारी सिफतें आ जाती हैं। पालने के लिए इल्म की जरूरत होती है, पालने के लिए कमाल तक पहुंचाने के लिए रिस्क की जरूरत होती है, जिंदगी की जरूरत होती है, रहम की जरूरत होती है, सब चीजों की जरूरत होती है। तो एक लफ्ज़े रब के अंदर अल्लाह के कई औसाफ का ज़हूर है। एक सिफत के जरिए अगर किसी और सिफत के जरिए अल्लाह फरमाता तो वो एक खास सिफत हो जाती, लेकिन लफ्ज़े रब के अंदर और इस सिफत के अंदर अल्लाह ने कई सिफतों को अपनी जमा कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस पालने वाले की अजमत पर कुर्बान जिसने हमें कतरे से आज यहाँ तक पहुंचा दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें अपने रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के शुक्राने को अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए और उसकी बंदगी की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।